ये आप सब मानते हो ना इस बात को कि किसका है सब कुछ? करने वाला कौन है? दिल से बोल रहे हो ऐसे एमएल बोल रहे हो? सोच लो, 2 मिनट टाइम ले लो बेशक से। सब कुछ ईश्वर का है और सब कुछ ईश्वर ही करना है और सब कुछ उसी को ही करना है। तुम्हें तो खाली एक निमित्त कारण बना दिया उसने बस, कि टाइम पास तुम्हारा होगा नहीं तो इसलिए खेलते रहो बेटा खिलौनों से, इसलिए भगवान ने तुम्हें नचा दिया घर में ऐसे। वरना बुरा मत कर लेना अपना कि मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। गुरु ने कहा देखो संसार में कितने गए, कितने जा रहे हैं, कितने जाने को खड़े हैं, फिर भी सृष्टि परमात्मा की वैसे ही चल रही है। बल्कि हमने तो ये सुना कि और ज्यादा अच्छी हो जाती है। कईयों को हमने देखा सुनते हुए कि और फ्री हो गए और अच्छे से भगवान ने कितना से लोगों को सुनते हम ऐसे देखते हैं। बेचारा ऐसे ही जब गुरु बोलता था उसको कि भैया सत्संग आके बैठ जा, कैसे बैठूं गुरु जी, बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे बिना तो घर चलता ही नहीं है, हमारा रोज का खाना रोज ऐसे कमाना नहीं है मेरे पास, सत्संग बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं। अब गुरु तो जान हार, उसको पता था कि मक्कार है, इसकी आसक्ति है, इसका लोभ है, माया से पीती है इसकी। अब सत्संग में भी कभी आके अब गुरुओं को ही करुणा होती, सच बताए तो गुरुओं को ही प्यार होता है सबसे। तो गुरु जैसा हितैषी हमारे जीवन में कोई नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन की वैल्यू गुरु ही बता सकता है सिर्फ बस। अब बेचारा रोज वो ऐसे आके, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे भागना है, दौड़ना, जाना, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भैया चल क्या ही करूं, मेरे घर वाले नहीं छोड़ते हैं, मुझे जरूरत है उन सबको, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। गुरु को एक बार तो आया अंदर में, चल उसको दिखाई देता हूँ। और वैसे सुनता था सत्संग, मुझे सत्संग तो सुनता हूँ, मुझे ना असर नहीं हो रहा है आपका सत्संग, जैसे मुझे अंदर में लग नहीं रहा, ऐसा लगता मुझे। अब गुरु जान हाल उसको पता था कि माया में मन फंसा हुआ, सत्संग मन कैसे लगेगा। चीटी 2 सहेली बनी, एक चीनी के पहाड़ पे रहती थी, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी। दोनों ने एक दूसरे को इनवाइट किया, आना सकी मेरे घर, खाना है तुम्हारा, ठीक है आ जाएंगे। अब वो जो चीनी के पहाड़ पे रहने वाली, वो तो आराम से अपना मुंह में चीनी भरी, चलो भाई ठीक है। और नमक के पहाड़ वाली, उसके मुंह में नमक चीनी भरी थी तो उसको सब बढ़िया बढ़िया लगा, मीठा लगा, बोल वाह तेरे घर का खाना बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नमक के पहाड़ वाली भी नमक भर के अंदर में गई, पता नहीं खाना पीना कैसे होगा, मैं तो अपना लेके चलूं। अब चीटी जो चीनी वाले पहाड़ पे रहती थी, उसने कहा बहन मेरा बहुत बढ़िया मीठा खाना, मजा आता है खा के, पता नहीं अभी तारीफ कर रही कैसा है क्या है। वो अपना भर के गई नमक मुंह में और चीनी के पहाड़ छोड़ दिया उसने, बोले खा ले जितना खाना। खाया उसने, खाए कैसे, नमक भरा हुआ उसके मुंह में, कैसे लगा बहन मेरा खाना, बोले कैसा लगा, जैसे मैं मेरा अपने घर में ऐसी तुम्हारे घर में खाना, नमकीन नहीं है, मीठा नमकीन कैसे हो सकता है। बोले हाँ ज्यादा स्वाद मुझे नहीं लगा मीठा, मुझे तो क्या रहती इतना तो नहीं अच्छा, मेरे जैसा है नमकीन। वो समझ गई, वो समझदार थी चीनी वाली पहाड़ वाली जो थी चीटी। कहती आप बहन वाश बेसिन पे ले गई, कुल्ला करवाया कर, कुल्ला कर पहले। अब जैसी कुल्ला किया उसने, अब खा, अब जैसी खाया, वाह वाह इतना स्वाद है, तो बहुत बढ़िया। तो गुरु भी हम सब आते हैं जब माया का अंदर नमक भर के, है ना, माया का रस लेके, उनको लगता है माया जैसा सुख तो कहीं नहीं है, और ये सत्संग में तो क्या बातें ही तो हमें पता है ये क्या है। उन्होंने कहा माया का रस जरा थूको, फिर बैठो हरिनाम रस लो जरा, फिर तुमको धीरे धीरे लगेगा हाय ये यहाँ जैसा सुख तो कहीं संसार में मिला ही नहीं मुझे आज तक। कुछ दिनों में ही अंदर में अनुभूति होने लग जाती है प्रेमियों को, भक्तों को, जिज्ञासुओं को।
तो अब वो व्यक्ति भी कहता था कि गुरुजी मुझे सत्संग ज्यादा असर नहीं कर रहा आपका ना, अच्छा लगता है ठीक है, मुझे टाइम वाइम नहीं है सर। अब रस आए तो रुके ना, रस लगा माया में, रुके कैसे सत्संग में। अब गुरु तो गुरु कृपा कर दे किसके ऊपर, किसी के ऊपर नजर कर दे गुरु तो निहाल ना हो जाए, ऐसा हो ही सकता। अब क्या किया उसने, गुरु ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, गुरु ने युक्ति लगाई, बोले आज दिखाती हूँ जीवन का सक्सेस करो। तो बुलाया उसको, बोला बेटा जरा मेरा लोटा रखा रूम में, लेके आओ कमरे में। अब कमरे में लोटा मंगवाया और लगा दी बाहर से कुंडी गुरुजी ने। अब कहते हैं गुरुजी आज क्या हो गया आपको, मेरी कुंडी क्यों लगा दी बाहर, मुझे बंद क्यों कर दिया अंदर। बोले पड़ा रहा अंदर में ऐसे। बोले महाराज ऐसे कैसे कर दिया, आज क्या हो गया आपको, छोड़ो मुझे, मेरा घर उठ जाएगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, मेरे घर वाले भूखे पैसे मर जाएंगे, छोड़ो छोड़ो, खोलो कुंडी। मुझे बोले ना। बोले कपड़े उतार, शर्ट उतरवा ली, और शर्ट उतरवा के रंग वंग डालवा के खून से रंगी शर्ट घर पे कुछ दिनों बाद जैसे ले गए। बोला ये तुम्हारे घर वालों की शर्ट ऐसे सुनाई है ऐसे हमारे। हाँ क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, चला गया हमारे, चला गया। हाँ घर वाले तो रो, मैंने तो बहुत रो। अच्छा हमेशा याद रखना, जितना जिसका सुख जिससे मिलता उतने ही ज्यादा आंसू निकलते हैं, जिससे जितना सुख पाओगे उतना ही उसके लिए रोगे। अब ठीक है, रो रहे हैं सब कुछ दिन तक, जैसे अपना चल रहा है सब बढ़िया, रो के अपना जीवन निकल रहा है। कुछ दिन हुए, गुरु ने कहा अब देखते चलो घर तुम्हें ले चलते। उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बाल बाबा जी बना के उसको अपना अपने जैसा बना के शिष्य अपना पूरा, बोले चलो घर पे चलो जरा दिखाते तुम्हें घर की हालत। ले गए, बोला तिरामी वाले दिन ले गए थे शायद। और वहां तो जैसे देखा 1 साल बाद ले गए थे शायद, बरसी वाले दिन। तब तो दुनिया पूरी बदल गई थी, ज्ञान सुना के पक्का कर दिया था, बढ़िया बढ़िया अपना काम चल रहा था। अब जैसे लेके गए इतने में सब समझ ही गए थे, तो बहुत बढ़िया बोले ब्राह्मण आए हैं, भोजन प्रसाद खवाओ। पत्नी बैठी, बोले पति तुम्हारे ऐसे बड़े अच्छे, बोले खाए के अच्छे थे जी भर के खाओ, बड़े कंजूस बहुत थे, इतने कंजूस थे। बाकी तो सब बढ़िया था उनका, पर कंजूस इतने थे, ना खाते थे ना खाने देते थे। अब तो देसी घी में खूब पूरी बन रही है, खाओ आप जी भर के, जितना खाने। वो तो ब्राह्मण को भी देसी घी में नहीं बनाने देते थे, घर में भी देसी घी नहीं खाने देते थे। पंडित जी खाओ आप जितना। पंडित जी से ही बोल रही पत्नी, बहू पूछा बहू बेटों से कैसे। नहीं बाबा वैसे तो बहुत अच्छे थे पिताजी हमारे, कंजूस थे, कुछ पहनने ओढ़ने देते थे। बेटा का है, बेटा दुकान पे, चलो दुकान से मिले आते, बेटे दक्षिणा उछड़ा ले आते, चल दुकान पे गए। और क्या आलीशान दुकान बनी, शोरूम बना हुआ। बोले बेटा तुम्हारे पिताजी रहते थे दुकान, कोई ऐसी छोटी मोटी सी दुकान थी, तुम वही दुकान है? बोले हाँ हाँ वही दुकान है महाराज, क्या कर हमारे पिताजी इतने कंजूस थे, तो मेरा तो जी उठता था दुकान में। और उनके जाने के बाद हमने अपना चैन से जीना शुरू किया है। ये मकान छोटी सी दुकान, छोटी सी मकान छोटा, अपना सब अच्छे से हम खुल के सब लोग अपना जीते अच्छे से। महाराज बस पिताजी तो थे क्या करें, तो पर जीना नहीं आता था उनको अच्छे से, न जीते थे न जीने देते थे। घर में देखो जेंट्स लोग कहते हम का करके मर रहे कोई कुछ नहीं होता, स्त्रियां कहती हम का करके मर रहे कोई कुछ नहीं होता। ये कहानी है संसार की, दुनिया है, ये चलता रहता है क्या। अब जैसी जब बच्चे के मुंह से सुना ना उसने कि भैया पिताजी बड़े कंजूस थे, जीने नहीं देते थे मुझे अच्छे से, हमारे घर को वेशन कर रखा था। अब उसको धक्का लग रहा है, पत्नी को सुना तो धक्का लग रहा है, बहुओं को बच्चों को सुना तो धक्का लग रहा है,
दुकान देखी तो धक्का लग रहा है। अब गुरु दिखा रहे हैं कि देख तेरे बिना भी संसार चल रहा है और कितने अच्छे से चल रहा है। ये बात कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है जीवन की, ये सच्चाई है जीवन की। कुछ दिन थोड़ा सा बिगड़ता दिखाई पड़ता, फिर ईश्वर की सृष्टि में सब अच्छा हो जाता है, क्योंकि सारी सृष्टि सारा संसार ईश्वर का है, परमात्मा का है सब कुछ। जैसे तुम अपने घर में कुछ बिगड़ना नहीं देते हो, सब अच्छा अच्छा करने की सोचते हो, ऐसे ईश्वर ये सृष्टि उसका आंगन है, उसका घर है, वो भी अपनी सृष्टि में कैसे बिगड़ना देगा। कुछ दिन के लिए तोड़फोड़ होती, कुछ दिन के लिए ऐसा कुछ हो जाता है, फिर वैसे वो परमात्मा फिर कुछ कर देता सबको। तो गुरु ने कहा संसार है जब तक ये जिंदगी में कभी काम धंधे कम नहीं होंगे, करना मना नहीं है भले ही, पर बोले जागने की जरूरत है, सत्य का संग करने की जरूरत है, ईश्वर को साथ में रखने की और सत्य को जानने की मानने की जरूरत है। सत्य हर भजन जगत सब सपना। गुरु ने कहा जो भी कुछ कर रहे हो बस हर पल याद रखना है भगवान सब दे रहा है। हर पल याद रखना है कि भगवान इस शरीर से कुछ भी हो सकता है, ये तन भी तेरा ही है, तन मन धन सब तेरा। लोग आरती करते हैं, गुरु ने कहा हम 24 घंटे आरती करवाते हैं, करने की ताकत हो तुम्हारी, उस आरती को तुम फटाफट गा देते हो, कर लो तो छुट्टी हो गई, फ्री है। गुरु ने कहा यहाँ आरती हमारी छुट्टी नहीं, साली रखी नहीं जाती, या तो 24 घंटे आरती हो रही है, तन भी मन भी धन भी सब कुछ तेरा प्रभु, और तेरा तुझको अर्पण क्या लगे। आज हम सब ग्रस्त में बैठे हुए, जिसको जो करना है, जो जहाँ जिसकी फील्ड है वो अपना बखूबी निभा रहे। बच्चे देखो पढ़ के कितना अव्वल नंबर लेके आ रहे हैं ना, फर्स्ट प्राइज ला रहे हैं। जो जिस जगह खड़ा हुआ सब बहुत अच्छे से कर रहा है, और अच्छे से कर रहा, बल्कि पर अंदर में ज्ञान पक्का है कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य था, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य रहेगा हमेशा। ईश्वर ही संग था, ईश्वर ही संग है, ईश्वर ही संग रहेगा हमेशा। ईश्वर के साथ रह के हम खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, सुखमय जीवन बिता सकते हैं। माया के संग रह के हम खुश हो पाए, माया में लिपायमान होके हम खुश रह पाए, ऐसा संभव नहीं है। जैसे ऐसी आस करने वाला, इस आस में जीने वाला व्यक्ति पल पल मर रहा है, पल पल दुखी हो। इसलिए सत्य के संग की जरूरत होती है हमको। सत्संग कोई बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें नहीं है, पर सत्य का संग ही सत्संग। गुरु यहाँ रोज ईश्वर का संग पर जोर देता है, सत्य संग पर जोर देता है। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम सत्य का संग कर रहे हो या झूठ का संग कर रहे हो। झूठ ये शरीर है, झूठ ये संसार है, झूठ ये पूरा सब जो भी आंखों से दिख रहा है सब झूठ है, मिथ्या है। झूठ और मिथ्या माना जैसे अभी दिख रहा अभी खत्म हो सकता है, अभी है अभी हट सकता सामने से, मान तो सब इस बात, ये सच्चाई है जीवन की। तो गुरु हमारी दृष्टि को झूठ से हटा के सत्य में टिका। गुरु हमको मिथ्या का ध्यान करने से, मिथ्या की बातें करने से, मिथ्या से आचरण करने से वो सत्य की तरफ आओ, इधर आओ, मंजिल कहाँ ढूंढती, तुम क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। क्षणिक जीवन है, अभी पल का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है। चिंता किस लिए कर रहे हो, सोच विचार किस लिए ज्यादा कर रहे हो। तो गुरु आके हमको धीरे धीरे कब में वैराग्य भी डाल देता है, त्याग भावना से भी जीना सिखा देता है, सत्य का संग भी करा देता है, कैसे हमारे अंदर भक्ति शक्ति विश्वास सब भर देता है, और हमें पता भी नहीं चलता। सत्संग में आके हमको लगता है अरे वाह जीवन तो बहुत बढ़िया है, जीवन तो इसी को कहते हैं। अब सच्ची भक्ति हो रही, अब भगवान पे विश्वास है कि जो होना है होगा बढ़िया, अब चिंता नहीं कर रहे, अब काम तो हो रहे हैं, दुख सुख तो आ रहे हैं, द्वंद्वी जोड़े तो आ रहे हैं सारे संसार के जो भी है प्रारब्ध के, पर अब हमको ज्यादा चलाए मन नहीं कर पा रहा, ज्यादा हताश निराश नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अब हमने सत्य का संग किया, अब हमने भगवान के साथ अपने को रख दिया, अब भगवान का सब कुछ है, ईमानदारी से हमने जीना सीख लिया। बस
ये विचार अंदर में करके हमने ईमानदारी से करना सीख लिया। ईमानदारी हासिल करते ही बोला हमारे जीवन में सुखी खुशियाँ हुई। आज एक ईमानदार व्यक्ति जा रहा है, एक चोर जा रहा है, दोनों की शक्ल देखना, एक गलत काम गलत सोच में चल रहा है इंसान, उसका शरीर का हाव भाव सब चेंज हो रहा है। गलत कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी चल रहा है, चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, एक चोर चाहे कितना भी सच्चा बनने की कोशिश करे, उसकी आंखें, उसका हाव भाव, और आज नहीं तो कल जो करती उसको बता दे कि चोर है, इससे बच के रहना, ये गंदा व्यक्ति, इससे बच के रहना, इसका संग नहीं करना। गंदा व्यक्ति थोड़ी कहता मैं गंदा हूँ, चोर थोड़ी कहता मैं चोर हूँ, कोई बेईमान थोड़ी कहता मैं बेईमान हूँ, और पता चल जाता है हरकतों से, आंखों से। तो गुरु कहता है जब ईमानदारी तुम सीख जाते हो तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर से सारे भय, चिंता है, डर सभी निकलना शुरू हो जाता है। सत्संग खाली तुम्हें ईमानदारी सिखाई जाती है, डरने से चलो क्या जा, संसार में आराम से जियो क्या जा, निश्चिंत होकर रहो, संसार में क्या जा रहा है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे कि कितनी कितनी चिंता कर करके चले जाओगे, थोड़ा चिंतन कर लो, चिंता की जगह क्या जा, बात चलती ना, चिंता से चेहरा घटे घटे बुद्धि और ज्ञान, नानक चिंता ना करो, चिंता चिखा समान, चिता समान। और ये बिल्कुल सच्ची सच्ची बात है। एक माई की दो बेटियां इतनी चिंता करती थी, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, क्या ही करें, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। इस चिंता में बोला कि हार्ट की बीमारी हो गई, अटैक पड़ गया। अब जो बच्चों की शादी में पैसा रखा था शादी के लिए, वो पैसा सारा बीमारी में लग रहा है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। संतों की बातें कोई गलत थोड़ी हो सकती है भाई। कि चिंता से चेहरा घटे घटे बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि काम नहीं करती। चेहरा कैसा, शक्ल देखो कैसी हो आती चिंता करने वालों, डिप्रेशन वालों की शक्ल देखा करो कभी कैसी आती। बुद्धि ज्ञान सब सब खत्म हो जाते हैं, काम नहीं करता दिमाग ज्यादा, नींद हराम हो जाती। नानक चिंता ना करो, चिंता चिता समान। क्यों चिता तैयार कर रहे हो? इसलिए गुरु हमारे चिंता को मिटा के, अच्छा चिंता और चिता में देखो एक बिंदी का ही खाली फर्क होता है। बिंदी हटाओ ऊपर से तो चिता बन जाती है। तो चिंता हमारी चिता तैयार करती है। सत्संग में आते हो धीरे 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 गुरु क्या करता है, चिंतन ना जोड़ देता, कुछ ना करो, कुछ ना विचार करो, भगवान को छोड़ दो। तुम छोड़ के बैठोगे तब भी जो होना होगा होगा, तुम चिंता करोगे तब भी जो होना होगा होगा। पर ये छोड़ने की कला हम सबको आती है, इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। सत्संग में जितना जो रेगुलर है, जो नियम से आके बैठते हैं, जो वाकई अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे आज हमने देखा कि उनकी चिंता कैसे भगवान के चरणों में चली गई। सारी हमारे एक आती थी वैसे, एक कभी एक बेटे की शादी की उन्होंने जब, तो इतनी चिंता होती है संसार में, बहुत चिंता होती थी, ये करना है वो करना है, महीनों पहले तैयारियां और ये वो बड़ा अंदर में। और इत्तेफाक से जो सत्संग में आने के बाद दो बच्चों की लगा मतलब साथ साथ शादी होनी थी। अब सत्संग में आने के बाद जो रिश्तेदार आए उनके शादी में घर पे, रिश्तेदार उनको देख के चिंता में पड़ गए। बोला तो पता नहीं तुम्हारे घर में शादी लगी नहीं ना, तुम्हारा तो शक्ल देख बोले क्या हुआ, अरे कल तेल है, कल ताई है, कल ये है, फलाना है, तुम आराम से बैठी रहती, भजन भाव करती रहती। पहले जब हम आए तो तुम ऐसे परेशान होती थी, रात दिन तुमने जीना आराम कर रखा था हम सबका, तब हम तुमसे कहते थे कि हो जाएगा काम, कोई बात नहीं, तुम शांति से बैठो। और आज एक दिन हुआ कि दो घर में शादियां हैं एक साथ और तुम आराम से मस्ती से घूम रही हो। कहती कोई बात नहीं, वही पड़ा घूमने का ना, सब वही पड़ा काम, हो ही जाएगा, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना। आओ तो बैठो भजन करें, आओ तो बैठो हरि नाम करें, हरि नाम सुने, आओ तो बैठो सत्संग करें। अब सत्संग चल रहा है, हरि भजन चल रहा है, काम साधु बनो। तो हरि भजन से, हरि चिंतन से, ईश्वर सुमरन से कितना काम आसान हो जाता है। हरि सुमरन से काम आसान होता है ना।
मायापति को सुमरते तो काम आसान होता, माया को सुमर के काम किसी का आसान नहीं हो जाता। तो गुरु वो सुमरन करवाता है कि संसार के सारे काम तुम्हारे बिना हो जाएंगे, और संसार के जो काम कर रहे हो वो सारे काम तुम हर जन्म में करके आ रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे तुम। ठीक है, शुक्र है, भगवान के शुक्राने हैं, तुम कृपा तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें सब भगवान ने घर के सब सुख साधन तुम्हें जुटा दे दिए। पर इसी में अपने मन को लगा के नहीं रखना है, इसी में अपनी जिंदगी को बर्बाद करके नहीं चलना है, कुछ और करना है। कुछ और क्या है? सत्य का संग करना है। सत्य संग से ही तो विवेक जागता है, सत्संग से ही जाता है मन का अभिमान बंद है, सत्संग से ही मन का अभिमान जाता है। सत्संग में बैठ के हम सीख पाते हैं भगवान पूरी करने वाला मेरी ताकत नहीं है। सत्संग से ही हमें बेफिक्री मिलती है, सत्संग से ही हमें सुजागी मिलती है, सत्संग से ही हमको विवेक जागृति मिलती है। और तो छोड़ो कि सत्संग से मिल जाता है हमको भगवान बन के, सत्संग में भगवान की प्राप्ति का एहसास होने लगा। तो गुरु ने कहा कि हमेशा सत्य की तरफ में कदम को बढ़ाना। श्रावण में देखो भोले बाबा की जय 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 खूब हो रही है, पर भोले बाबा की जीवन देखो जरा, आदर्श देखो जरा, क्यों जय जय हो रही है? क्योंकि अपने इष्ट की भक्ति में लीन है। उनका ध्यान, उनकी चिंता बोला संसार वालों के लिए नहीं है, घर परिवार वालों के लिए नहीं है, उनका चिंतन चल रहा है ना, अपने ध्यान मग्नावस्था में बैठे रहते हैं। और जो अपने ध्यान में रहता है, इष्ट के ध्यान में रहता है, अपने आराम में सत्य के संग करके जो बैठता है ना, तो हलाहल विश्व पान ऐसे कर लेता, उसको पता ही चलता। कितने दुख दर्द आ जाए, तुम भक्ति में लगे हो, अगर ईश्वर के संग में हो, तुम सत्य के संग में हो, याद रखना बड़े बड़े कष्ट भी तुमको कष्ट नहीं लगेंगे, बल्कि सिखा के जाएंगे, तुम्हें अमर बना देंगे, नाम तुम्हारा रोशन कर देंगे। और सत्य के साथ अगर नहीं हो तुम, तो जरा सी तकलीफ में भी तुम चीखें मारोगे। संसार में जाके देखा दे। तो गुरु ने कहा जितने भी अवतार हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे देवता हैं, देवी देवता, ईश्वर भगवान, जिनको भी देखो तुम, उनका आदर्श को हम सब पूज रहे हैं, उनके चरित्र को हम सब पूजते हैं। तो हमेशा ऐसे हरे भरे अगर रहना है, रखना है अपने को, तो भैया भोले बाबा से एक चीज जरूर सीख लेना कि हमेशा अपने ध्यान मगन में रहना, अपने इष्ट की भक्ति में रहना, सत्य के चिंतन में रहना, सत्य के सुमरन में रहना। परिवार, लोग कहते परिवार है, सोचना तो पड़ता ही है, परिवार उनका भी था, उनका ही परिवार है। तो वो परिवार में रह के जब वो ऐसे भक्ति में रह सकते हैं, उन्होंने कहा हम परिवार में रह के भगवान के भजन में क्यों नहीं रह सकते? और धीरे धीरे गुरुओं का आदर्श जो है वो हम सबको बहुत कुछ सिखा देता है कि जब गुरु कर सका तो हम भी कर सकते हैं, जब गुरु लोग कर सकते हैं, महापुरुष कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आज कैसे प्यार से बिठा के गुरु हम सबको रोज सत्य का संग तो करा रहे हैं। सत्संग खाली आना जाना नहीं है, रोज सत्य का संग करा, जितना ज्यादा से ज्यादा हरि भजन, हरि सुमरन, उसका चिंतन, उसकी महिमा जितनी तुम्हारे अंदर से आए, उतना तुम सुख पाओगे यार। और जितना संसार का चिंतन करोगे, संसार का ख्याल करोगे, संसार की बातें करोगे, उतना तुमको बड़ा तकलीफ सहनी पड़ जाएगी। गुरु के प्यार से हमको सत्य का संग कराता है। दुनिया, अभी भगवान ने इतना अच्छा बोलते, दुनिया में कहीं जाओ तो सत्य का संग कर पाओगे, छूट और जाएगा भाई, कहीं उधर की उधर रही, यहाँ की सुन। तो सत्य का संग खुद कहते हैं, सत्संग बहुत विरले भाग्यशालियों को नसीब होता है। सत्संग में ये भूमि बहुत पुण्यदायी जो होते हैं, बहुत पुण्यात्मा जो होती है, कहते हैं उनको ये जगह देती है भूमि। तो बहुत हम सबको भगवान ने कृपा की है, ईश्वर ने कृपा की है, बहुत गजब की। तो सत्संग का श्रवण कर पा रहे हैं, सत्य का सुमरन कर पा रहे हैं। भोले बाबा की जब भी अंदर में किसी ने पूजा ढंग से भाव से की होगी,
तो बहुत अच्छा हमको जो लगता है, बोलते थे, पढ़ते थे कभी, रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण तो तुमने ही जगदीश दिए, मनमोहन को मोहिनी दे दी, आप अलाहल पान किया, बोले ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। ब्रह्म ज्ञान, हरि सुमरन, ईश्वर चर्चा, विवेक जागृति, बोले वो उनको ही भगवान देता है जो तरीके से उसका सुमरन करते हैं। तो कभी तरीके से भगवान का कभी थोड़ा सा पूज लिया होगा, वैसे भोले भंडारी है, थोड़ी सी खाली ऐसे भक्ति कर ली होगी, कभी थोड़ा सा भाव से जल चढ़ा दिया होगा, थोड़ा सा उनका पूजा पाठ जरा सा, अब मन इतना निकम्मा करता नहीं है, भाव से कभी थोड़ा सा कर लिया होगा, रीझ ले बोले बाबा। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। और ये ब्रह्म ज्ञान मिलते ही, सत्संग मिलते ही, सत्य का संग करते ही, बोले बाबा बोले अब बताओ कितना दुख है तुम्हें। जैसे मैं ध्यान मस्त रहता हूँ, ध्यान मग्न रहता हूँ, अब हम सब भी बोल पाते हैं कि नहीं प्रभु अब तो कोई कष्ट नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है, तो शुक्राने, वाह क्या मस्ती है, क्या आनंद है, क्या वाह गुरु तुमने जीना सिखा दिया, जीवन ही बदल दिया। हर किसी के मुख से ये आवाज आती है, चाहे कष्टों की मार पड़ी हो कितनी भी, चाहे कैसा भी शरीर का हाल हो रहा हो, चाहे कितने भी गंदी जोड़े ऊपर आए हो, पर फिर भी हर किसी के चेहरे से चमक जाती नहीं है और मुख से शुक्राने कभी भूलते नहीं। कितनी कृपा है ईश्वर की, हमेशा भगवान के शुक्राने गाते चल रहा है, सत्य का संग करके चल रहा है, चिंतन करना है परमात्मा के प्यार का, हमेशा भगवान के ध्यान में अपने को रखना है। हाथ चाहे कुछ भी कर रहा है, कर से कर्म करो विद नाना। लोग कहते सत्संग करें, काम धाम ना करें, अरे नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, शरीर कर्म के लिए ही मिला है, पर कर्म योगी बना दो तो क्या है, अपने को क्या बुराई है। कर से कर्म करो विद नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से विशेष से कर्म करो, हाथ मिले कर्म करने के लिए, पर मन क्या कर रहा है। अभी रसोई में खाना भी बना रहे, रोटी बेल रहे, पसीने आ रहे, मन क्या कर रहा है, मैं ही करूं, मैं ही मरूं, मैं ही करती रहती हूँ हमेशा। अरे इसकी जगह बोलो भगवान तू तो करवा रहा है, तेरी प्रेरणा से तो तू शक्ति ना देता हाथों में तो कैसे रोटी बेल सकते, कैसे बेलन पकड़ सकते थे, तू अन्न ना देता तो कैसे खाना बना सकते थे, तू सब्जी ना उगाता, सब्जी ना लाता, ना करता तो कैसे कर सकते थे कुछ, तू दिमाग ना देता गोल रोटी बेलने का तो कैसे कर सकते थे। सब्जी में नमक कितना डालना, मसाला कितना डालना, तेल कितना डालना, ये बुद्धि तुम्हें किसने दी है। कभी ध्यान नहीं जाता मनुष्य का, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँ तो कौन करे, मैं मर रही हूँ। तो गुरु ने कहा कर से कर्म तो बेशक से करो, पर मन क्या क्या सोच रहा था इस पे ध्यान दो। 1 घंटा पूजा पाठ हम कर लेते हैं, भली कर लेते हैं, बेशक से पाठ कर लिया, पूजा कर लिया, 40 आएँ जप ली, जब कर्म कुछ करते हैं उस समय तुम्हारा मन कहाँ है, गुरु ने कहा वहां पर जोर दो, वहां पर ध्यान दो। और जिस दिन तुम वहां पर ध्यान देने लग जाते हो ना, याद रखना उस दिन भगवान तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। पाछे लागे हरि फिरे कहते कबीर कबीर, पर कब मन निर्मल भया। और मन निर्मल कब होगा, ईश्वर का संग करके, मायापति का संग करके। माया का संग करके तो ये गंदा हो गया, तो मायापति का संग करके ये साफ हो जाता है, स्वच्छ होता है। पाछे लागे हरि फिरे कहते कबीर कबीर, पर कब मन जब निर्मल हुआ जैसे गंगा में, गंगा के नीर की तरह पावन पवित्र जब मन हो जाता है तो हर जगह शिवाला बन जाता है, हर कंकड़ शंकर दिखने लग जाता है, हर हर में हरि का दर्शन होने लग जाता है। ये तो सत्संग की महिमा है, गुरु के मिलने की यही तो महिमा है। मन कहाँ कहाँ जा रहा है और ये पकड़ तुमको खुद से करनी है। याद रखना तुम तन से क्या कर रहे हो ये भगवान इतना नहीं देख रहा, जोर दे रहा तुम्हारे तन से, तुम मन से क्या कर रहे हो भगवान इस पे जोर देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। तो जो मन से भक्ति करता है, जो मन में ऐसे मधुसूदन को रखता है, जीवन में उसी का सितारा चमकता है। बार बार बोलते हैं संतों के कोई 4 हाथ पैर नहीं होते,
संतों की कोई चार मुख नहीं होते, संतों की कोई अलग से पहचान ऐसी नहीं होती, पर कुछ ऐसा अंदर से अलग से उन्होंने किया है जो लाखों की भीड़ में भी सितारे बन के चमकते हैं, सूरज बन के चमकते हैं। तो वही कला गुरु हम सबको सिखाता है कि हम भी वैसा कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया। हम उनके वंशज हैं, हम भगवान की संतान है। तुम भी आरती में गाते हो ना, माँ पिता तुम मेरे शरण हो किसके, तो सच्चे बन जाओ ना, सही बोल लो, क्या जा रहा है, खड़े उतर जाओ इन बात पे, क्या बुराई है इसका। तो सत्संग में बैठ बैठ के ही हम सब ये सच्ची आरती करते हैं, है ना, सत्य का संकल्प पाते हैं और अपने मन में मधुसूदन को बिठा पाते हैं। हर समय अपने कर्म को योग में कर्म योगी बन के, योग लगा के परमात्मा से कर्म योगी कहलाए जाते हैं, जो कि भगवान को पसंद है। हे अर्जुन तू कर्म योगी बन, योग ईश्वर से लगता है तब तुम कर्मयोगी बनते हो। जब योग कर्म तो कर रहे हो पर घर परिवार से संसार से लगा हुआ कर्म, तो तुम कर्म भोगी बन रहे हो, भोग रहे हो तुम जैसे। आए तो कर्म योगी बनने के लिए होने, है ना, हमेशा योगी बन के चलो, है ना, परमात्मा के साथ योग लगा के चलो, ठीक है, सही है ना।